यश विहारिण गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद श्री बिहारी दास हरदास को जीवत है मुख चाओ बिगड़ीले संहार के मेरी कुंज विहारिन बार और न ऐसो कर सके अपने को प्रतिपाल अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोज कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान न दीजो जगत परसों पद सुखदान जो बिगड़ेगी रावरी होई भगतु पुहार ताते तुम सु कहे तुम आपने पार भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूल मेरी लाज लाडली तो ही सवही तिहारे हाथ बिहारी दास को अवनानगत तुमरे चरण कमल मम्मा नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासा मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे बसतु सर्वदुराशु विनाश के तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुर्दम विपुनान तु व्यात मूर्धना नमामो हरिदासुपादम वाचा बदामो हरिदास नाम पश्याम द्रव्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास्तोन्यम तुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखु नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन मनस श्री हरिदास निस्दोष जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुलवल सकल खलोक विद विषन्ना धन्य सोई सी
श्री हरिदास चरण वंदन करे, नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार, निर्वध नित्य ध्यान, पूर्ण प्रेम प्रकाशक, अखिल माधुरिक मूर्ति, अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर, रसिक शेखर, श्री ललिता अवतार, प्रेम सहेली, रसिकन के जीवन प्राण, अनन्य रसिक, अनन्य नृपति, श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी जी, श्रीधाम वृंदावन संजू, आचार्यजन, रसिकजन, प्रेमीजन, गुरुदेव जी, भक्तजन, श्री हरदास। लड़े तीजू के चरण महासुखदाई, इन्हें निरखी लाल भई प्रीतम, करत केल मन भाई। लड़े तीजू के शरण महासुखदाई, कबहू कुशपुरस कर आनंद में, राखत कंठ लगाई। ये चरण हमारे मस्तक, अवडर करत बलाई। लड़े तेजू के चरण महासुखदाई। लाडली जी के चरण महासुखदाई, स्वयं प्रीतम हूं, इनकी आराधना करते हैं, सहलाते हैं। लाल भई प्रीतम, इन्हें निरख लाल भई प्रीतम, लाडली जी के प्रीतम हो गए। करत केल मन भाई, कबहू को सपरस कर आनंद में, और राखत कंठ लगाई। स्वयं लाल बिहार जी महाराज, तुम प्रेमी रसिक जनों, तुमको स्वामी जी की कृपा और स्वामी जी की लाडले वृंदावन धाम का आश्रय, इनकी कृपा प्राप्त हुआ है। ये ही चरण हमारे मस्तक, अब डर करत बलाई। आचार्य जन कहते हैं, जिन चरणन की कृपा से लाल बिहारी जी प्रीतम हो गए, करत केल मन भाई, और ये ही चरण हमारे मस्तक, अब डर करत बलाई। एकमात्र लाडली जी के चरण, ये गौर चरण, ये श्यामल चरण, ये ही चरण हमारे मस्तक, अब डर करत बलाई। समस्त भय का नाश, जितना भी आज तक भय था,
समस्त भय का नाश। हमको स्वामी जी मिल गए, स्वामी जी के लाडले लाडली लाल मिल गए, इनके गौर श्याम स्वरूप, इनके चरणार बिंदों को सेना, चिंतन करना, स्वामी जी के चरणों का चिंतन करना, बात एक ही है। जब तुम स्वामी जी महाराज के चरणों का चिंतन करोगे, निधवन राज्य की एक तमाल की लता के नीचे महाराज श्री विराजमान हैं, उनके जब चरणों का चिंतन करोगे, स्वामी जी के चरणों का, तो अवश्य ही मुस्कुराते हुए प्रिया प्रीतम स्वामी जी की ही गोद में और तुमको निरखते हुए दर्शित होंगे कि धन्य हो ये अनुगत जन सहचरी भाव उपासक, जो स्वामी जी के चरणों को दुलरा है। स्वामी जी के चरण, श्री हरिदास बिहारिंदेव जी महाराज ने कहा है, लाडली जी के चरण, स्वामी जी के चरण, लाल बिहारी। तीन चना एक छोल का, ऐसे अर्थ विचार। एक छोलका के अंदर तीन चना बंद हैं, कहवे में तीन है केवल। चनाओं का रूप एक सा, स्वाद एक सा, रंग एक सा, परिणाम एक सा, सब कुछ एक ही तत्व है, त्रिविध, एकमात्र प्रेम तत्व, प्रेम स्वरूप बिहारी बिहारन ललिता जी स्वामी जी, सहचरियां वृंदावन से सतचित आनंद स्वरूप, सतचित आनंद एक रस रूप अनुपम दो, जन्म मरण माया नहीं, जहां निस दिवस न हो, सतचित आनंद एक रस। एक रस, ये हृदय रस रूपा ललिता जी युगल को हर निस अपने लाड़सों लाड़ित रखते हैं। प्रेमी जनों, ये रसरीत प्रिया प्रीतम की दिव्य स्वात जल ऐसे स्वाति नक्षत्र की बूंद जैसे बड़ी दुर्लभ है ना, तो ये रसरीत ऐसे बड़ी दुर्लभ है। विषयी ज्ञानी भक्त उपासक, जिनके हृदय कमल में स्वामी जी के प्रति अनन्य भाव नहीं है, विषयों में रत हैं, अथवा ज्ञान का अहम, किसी भक्ति का अहम, कोई भी उपासक प्राप्त सब को कैसे, कदली कमल पपैया सीपी पात्र भेद गुण ऐसे। कदली कमल पपैया सीपी, स्वाति नक्षत्र की बूंद बड़ी महामहिम है, लेकिन ये बूंद जहां पड़ती है, कमल में पड़ती है, कमल का पराग, कदली में कपूर, पपैया को जीवन दान, शिप्पी में मोती, बूंद एक ही। ऐसे ही पात्र भेद गुण जैसे गुरुजन कृपा करके मंत्र प्रदान कर देते हैं, उपदेश भी देते हैं, लेकिन गुरु चरणों में अगाध निष्ठा के द्वारा किस तरीके से वस्तु प्राप्त की गई है, वो
उस तरीके से ही विकसित होता है। कईयों को इसी जन्म में प्राप्ति हो जाती है, कई समझ ही नहीं पाते हैं। पात्र भेद गुण जैसे, लेकिन स्वाति नक्षत्र की बूंद एक जैसी है, लेकिन जैसे ही पात्र में पड़ी उसका वही स्वरूप बन गया। भगवत कदली कमल पपैया सीपी पात्र भेद गुण जैसे। ये भगवत बीज विषमता नाई भूमि भाग फल जैसे। तो यह रस रीत प्रिया प्रीतम की दिव्य स्वात जल जैसे। विषय ज्ञानी भक्तोपासक प्राप्त सबको कैसे। कदली कमल पपैया सीपी पात्र भेद गुण जैसे। भगवत बीज विषमता नाई भूमि भाग फल जैसे। बीज की विषमता नहीं है, भूमि और भाग्य। किसान निराई गुड़ाई अच्छा करता है, फिर भी खेतों में अलग अलग ढंग से फसल प्राप्त होती है। अब भूमि को कितना कमाया गया है, कितना उसको अच्छा बनाया गया है। अनन्य भाव, निरंतर भजन, समस्त कर्म इष्ट के लिए समर्पित, समस्त क्रियाएं, भूमि स्ट्रांग हो जाती है, अति मजबूत, वस्तु के लायक हो जाती है, वस्तु के लायक, अनन्य चिंत। ये बात निष्ठा भाव के अनुसार आगे बढ़ना होता है। भगवत बीज विषमता न, भूमि भाग्य। जैसे भाग्य किसान का कैसा है और भूमि, यद्यपि परमार्थ देश भाग्य पर निर्भर नहीं है, अपनी लगन, उत्कंठा, प्रभु से मिलने की अत्यंत व्याकुलता, आतुरता, उत्कंठा, तो शीघ्र से शीघ्र बड़े महानुभाव बताते हैं, जैसे किसी को जल में डुबा दिया जाए अथवा वो डूब रहा, उसका सिर नीचे दबा दिया जाए, वो एकदम घबरा जाएगा, व्याकुल, ऐसे मानो प्राण निकलेंगे। वो श्वास लेने के लिए तड़पता है, श्वास मिले कैसे। इस तरह की तड़पन, इस तरह की व्याकुलता जब इष्ट के लिए होती है, तत्क्षण प्रभु प्रकट हो जाते हैं। अपनी व्याकुलता, और व्याकुलता भी अनन्य भाव के साथ, और व्याकुलता भी श्रद्धावान के हृदय में आएगी, और जिनके हृदय में एकमात्र प्रभु के मिलने की गर्ज होगी, अपराध रहित जीवन होगा, ये प्रभु के मिलन की अत्यंत व्याकुलता। नहीं तो मिलते मिलते भी रह जाएंगे, मिलते मिलते। अपराध से बचना है, इस जीवन में अपराध नहीं बने, निरंतर भजन, अनन्य भाव, दीन भाव, जंग जीत जाओगे प्रेमी जनों। बड़े बड़े आवरण हैं प्रभु के मिलन में, लेकिन
जब दोनों हाथ खड़े करके ये कहता, हे प्रभु, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं आपका हूं। सकृदेव प्रपन्नो यस तवास्मि च याचते। आप मेरे हो, मैं आपका, और कोई नहीं मेरा। हे मेरे लाडली लाल स्वामी जी महाराज, हृदय से, नकलीपन से नहीं, हृदय से प्रभु स्वीकार कर ले। यदि ऐसा आरत भाव, समर्पण भाव, अपने साधनों का अभिमान, नाना प्रकार के अगर ये आवरण हैं, तो उससे आरत पुकार निकलेगी नहीं। पर दोष दर्शन, भगवत बुद्धि, समस्त कर्म प्रभु के लिए, अपने इष्ट के लिए समर्पित, सब में भगवत बुद्धि, कहीं दोष दर्शन का नाम नहीं, और निरंतर श्री हरिदास नाम, इष्ट का निरंतर नाम, तब प्राप्ति होती है। अनन्य भाव, दीन भाव, व्याकुलता, छिन छिन, अब लियो, अब लियो, अब लियो, ऐसी जी हो। अब मेरे बिहारी विहरण की झांकी होगी। अब मेरे से इतना समय बीत गया, फिर भी हमसे अभी कोई अनुभूति, चर्चा, बातचीत भी नहीं भई इष्ट की। ये व्याकुलता इस जीवन में, ये व्याकुलता, दीनता, तभी कोई बात बनेगी। लेकिन चिंता मत करिए, चिंतन करिए बिहारी विहरण का, स्वामी जी के चरणों का। अवश्य गर्ज रखिए, गर्ज वस्तु को मोल, वस्तु की प्राप्ति के लिए गर्ज रखिए कि मुझे इसी जन्म में और शीघ्र से शीघ्र बिहारी विहरण को प्राप्त करना है। मुझे उनकी सहचरी अंदर अंतरंग भाव में। अब प्यारे, जैसे तुम राखो वैसे राखो, मुझे इस बात की गम नहीं है, लेकिन मुझे तो आप चाहिए, आपका चिंतन, आपकी स्मृति चाहिए नित्य। अनन्य चेतहा सततम यो माम स्मृति नित्य सा, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य तस्य योगिन। ये नित्य युक्त योगिन, इस तरीके का जो नित्य युक्त हैं परमार्थिक इस महामहिम अमृत में, नैम में, नैम बढ़ावे प्रेम, अपने आप को समर्पित आर्त भाव से, तब अनन्य चेतहा सततम, अनन्य चित्त होगा और सतत एक रस नाम स्मरण, उनकी स्मृति, स्मृति, स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान नष्टो मोह। अर्जुन ने आखिर यही तो कहा, हे प्रभु, मेरे मोह का नाश हो गया। मोह के कारण, शरीर से मोह, शरीर से मोह होता है तो फिर सम्मान की इच्छा होती है, पर दूसरों का अपमान करो, निंदा स्थिति, मोह सकल व्याधिन कर मूला। अर्जुन कह रहे हैं नष्टो मोह, हे प्यारे मेरा मोह नष्ट हो। स्मृति लब्ध्वा, आपकी कृपा से, तत्प्रसाद, प्रसाद कृपा, तुम्हारी कृपा से मुझे शुद्ध स्मृति अपने स्वरूप की, इष्ट की, आपके स्वरूप की शुद्ध स्मृति हो गई। मैं आपका प्रिय सखा हूं, संसार में मेरा कोई संबंध नहीं किसी से, मैं आपका हूं, आप मेरे हो। जो तुम कहोगे करशे वचनन तव, अब मैं जैसे तुम कहोगे वैसे करूंगा।
पहले कहा था शिष्य हूं मैं आपका, तब महाराज ने उपदेश प्रारंभ किया द्वितीय अध्याय में। लेकिन ये 18 में कह रहे हैं कि अब जैसे आप कहोगे वो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यही है प्राप्ति का मार्ग। जैसे आप करशे वचनम तप, यही है प्राप्ति का। जीवन पर्यंत एक रस इस सूत्र को काट दो, सूत्र को निभा दो। अन्य वासनाओं को काट के और संसार के सूत्र बंधन को काट के परमार्थिक सूत्र, गुरुओं के द्वारा दिए हुए सूत्र, इनके द्वारा भगवत प्राप्ति कर लो। बिहारी बिहारी लाडली लाल की प्राप्ति कर लो। इनके श्री चरणों में अनन्य अनुराग होना और कभी इनको भूलना नहीं, उनका एक लक्षण होता है। वो कभी उनसे विषयों की चर्चा, भलाई बुराई कभी जीवन में, ये तो उनके जीवन में आ ही नहीं सकता है कि कोई हमारे द्वारा सामने वाला परास्त हो जाए, नीचा देख जाए। जिनको प्रभु से मिलने की गर्ज है, उनके जीवन में उनके साथ कोई बुरा भी कर देता है, ठाकुर से एकांत में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कृपा करके आप इनको सद्बुद्धि प्रदान करो। ये प्रार्थना होती है। बाकी किए का परिणाम तो उनको भुगतना पड़ता ही है, लेकिन ये जिनको इस जीवन में मिलने की गर्ज है, वो बस आखिरकार ये प्रार्थना करते हैं प्रभु से, हे महाराज क्योंकि सब में आप ही विराजमान है, हूं कासों बैर करो, हूं कासों। ये राग द्वेष में तो जन्म मरण हो ही रहे हैं। राग द्वेष के कारण जन्म मरण, भजन करते हुए भी राग द्वेष में बुद्धि होती है तो जन्म मरण का फंदा नहीं छूटता। इसलिए हे प्रभु हमको भी सद्बुद्धि दो किसी के प्रति, नहीं तो जन्म को हार जाओगे। साधना करते करते भी प्रभु प्राप्त नहीं होंगे, बहुत घाटे में रह जाओगे। कहीं भी दोष दर्शन किया, दोष देखना है तो अपने अंदर, संत गुरुओं में तो करने की कहीं गुंजाइश ही नहीं है, प्राणी मात्र में भी। और वृंदावन धाम के निवासी बासिन सो निर्दूषित रहिए। जो यहाँ के निवासी हैं, वृंदावन वासी हैं, जिनका जन्म, जिनका सब कुछ वृंदावन धाम प्राण है, उनके प्रति अगर किसी का दोष बन गया, अब बिहारी बिहारी नहीं जाने क्या होगा। लेकिन ये संत रसिक भक्त कभी भी किसी के प्रति ये नहीं चाहते हैं। आचार्य ने इसीलिए कहते हैं बार बार, वासिन सो निर्दूषित रहिए। यहाँ के जो वासी हैं, एकमात्र जिनके हृदय कमल में श्यामा श्याम का आवेश है, वही जीवन है जिनका, उनके प्रति दोष दृष्टि मत करिए, मत करिए, मत करिए। कहीं दोष दर्शन हो भी रहा है, दृष्टि वहां से दोष से हटा दो, भगवत बुद्धि करो, हरि को ऐसा ही सब खे, अपने को संभाल लो। नहीं वो तो मरेंगे कि जब नहीं मरेंगे तुम मर जाओगे। ये बात
संभाल लो अपने को। माया के बड़े बड़े विचित्र आवरण हैं, बड़े बड़े। महाराज श्री बोले, भगवत ऋषिदेव जी महाराज कृपा करके बता रहे हैं कि देखो, साधु का दुश्मन ये पैसा बहुत बुरा है। भागवत जी में पैसा में 15 अवगुण बताए, 15 अवगुण। एक ही गुण बताया कि कौन सा? सद्बुद्धि के द्वारा कमाया हुआ धन किसी की आत्मा दुखा के नहीं कमाया है, पवित्र धन है। पवित्र तो खैर ये जब ही होगा जब संत गुरुओं के अथवा किसी सेवा में, सत सेवा में समर्पित होगा। नहीं, कितना भी पवित्र होने के बाद वो अपवित्र ही रहेगा। लेकिन पवित्र कमाई से धन वही संतों के चरणों में सेवा में लगाना चाहिए, वही तुमको सुख प्रदान करेगा। अगर कहीं चोरी चांडाली से या छल कपट से या किसी तरीके से आया हुआ धन है, नहीं, उन संत महात्माओं की बुद्धि को भी खराब मत करना। धन का बड़ा विचित्र प्रभाव होता है। यद्यपि विशेष भजनानंदियों पे, विशेष कह रहे हैं, सामान्य नहीं। हम लोग तो सामान्य कहाँ भजन हो रहा है, हमसे पढ़े हैं लाली लाल स्वामी जी के बल भरोसे वृंदावन धाम। लेकिन विशेष भजनानंदियों पे प्रभाव नहीं पड़ता। बिहारंदेव जी महाराज कह रहे हैं, जैसे प्रज्वलित बहुत होली जैसी अग्नि बढ़ रही है, उसमें गीले काठ को भी डाल दिया जाए तो वो भी जल के भस्म हो जाता है। गीले काठन ले जरे तन्हे करे खंड खंड। ऐसे ही बिहारी दास पूरे भजन जैसे अग्नि प्रचंड, जिनके पूरे भजन। लेकिन हम तो अधूरे हैं, कहां भजन हो रहा है हमसे। उनकी कृपा से पड़े हैं उनके चरणों में। बड़ा सावधान रहना है हम लोगों को, बड़ा सावधान। खान पान में सावधानी, दोष दर्शन में सावधानी, कहीं दोष दर्शन न हो। बिहारी दास पूरे भजन जैसे अग्नि प्रचंड, पूरे भजन जिनके होते हैं ऐसे मानो प्रचंड अग्नि, प्रचंड ज्वाला। गीले काठन ले जरे तने करे खंड खंड। गीले काठ को भी डाल दो, जब होली दहन होता है उसमें गीली लक्कड़ को भी डाल दो, वो भी जल जाता है। और थोड़ी थोड़ी अग्नि जल रही हो, उसमें तुम लकड़ी, सूखी लकड़ी भी ज्यादा रख दें ना, फिर भी बुझ जाएगी वो, उसमें नहीं चलेगा। इसलिए सावधान, भजन बढ़ाओ, अपराधों से दूर रहो। अपराधों से अनुभूति नहीं होती है। दोष दर्शन को, निंदा सुनने को, इन कानों को बंद कर लीजिए। हरि गुरु निंदा सुने जो काना, लगे पाप गौ घात समाना। जो हरि की निंदा और गुरुओं की निंदा सुनता है उसको गौ मारे का पाप लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, यूं मानो गौ वध कर दिया, गौ वध करने का पाप लगता। हरि गुरु के ऊपर बड़े दृष्टांत है। गुरु ही हरि है, हरि ही गुरु। आगे महाराज श्री कहते हैं, पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप। पैसा
जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा है, श्री हरिदास मीच जो आवे त्यों धन है आपन को। जैसे उनके उसमें आता है वर्णन, श्री दया राम जी, दयालदास जी के संग में सुमुखी कह रही, उनकी पत्नी कह रही हैं, हे पंडित जी, बच्चों के लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, किसी सेठ साहू के पास, साहूकार के पास जाके, भजनानंदी पंडित जी हैं, गृहस्थ जीवन है, किसी सेठ साहूकार के पास जाके कुछ मांग लाओ, कुछ तो उपाय करो। सेठ जी बोले नहीं, धन दुर्मद जी अंध सुमुख ते पास न जाई। जो धनाभिमानी, महाभिमानी, जो विषयी लोग हैं, जिन कैसे कैसे जिन्होंने धन को कमाया है, अपराध करके कैसे, हे सुमुखी, भूखे ही रह लेंगे, उनके पास याचना करने नहीं जाएंगे। संत महापुरुष बड़ा समझ समझ के जीवन को निकालते हैं। बड़ा क्यों महापुरुष लोग मधुकरी करते थे, ये दुर्मद लोगों का ध्यान नहीं लेते थे। क्यों मधुकरी करते, कोई कारण था। एक एक रोटी, आधी आधी रोटी मांग के खा रहे हैं, चित्त वृत्ति निर्मल हो जाती। अनुभव की बात है, बड़ों की अनुभव की। क्रमशः जैसा खावे अन्न वैसा हो जाए मन। अल्प और शुद्ध बिहारी विहरण का भोग लगे, प्रेम से पाना चाहिए। पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप। स्पर्श मात्र से साधु को ये पैसा पाप लगा देता है। पैसा में बड़ी परस लगावे पाप। विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप। पैसा में मन पैसा परमेश्वर भई, परमेश्वर ते बाढ़। कहो सुनो नहीं भाव ही पैसन ही की दाढ़। पैसाओं को बहुत श्रेय देते हैं, जिनको विवेक नहीं। नहीं तो सहज भाव से चलो, सेवा के लिए सेवा में लगाओ, अपने सजाने के लिए नहीं, अपनी बड़ावड़ी के लिए नहीं, सेवा में लगाओ। वृंदावन की किसी भी सेवा में लग जाए पैसा, किसी का, उनका भी कल्याण हो जाए, और यहाँ भी जिनको पालन हो जाए, किसी को सुख मिल जाए, वृंदावन के किसी भी जीव सुख प्राप्त हो जाए। यहाँ के चाहे पशु हैं, पक्षी हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे साधु हैं, कोई भी, वृंदावन वासी साक्षात हरि के स्वरूप है। इस भाव से जो सेवा करते हैं, दो स्वभाव रहित होके, उनको विहरी विहरण निश्चित मिलते। और जो अपने मन में ऐंठ करके हम सेवा कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं प्राप्त। वो सेवा करते भी अंधकार में रह जाते हैं। सेवा करे कछु नहीं माने। प्रभु से प्रार्थना करते हैं हम लोग, हे प्रभु, चाहे भूखे बैठे रहें, लेकिन ऐसे दुर्मद लोगों का धन नहीं आए, जिनके मन में सेवा का अभिमान है, अहंकार है। वो लोग तो दूर ही रहे प्रभु, हम जान भी नहीं पाएंगे इनके अंदर अहंकार है कि नहीं, आप जानते हो प्रभु। लेकिन हमारी प्रार्थना को सुन लेना, ऐसे लोगों से मिलाइए मत
जिनके अंदर सेवा का तनिक भी अभिमान है, नहीं, सेवा करे कछु नहीं माने, ताई के हरे हाथ बेकान। कई लोग तो ऐसे देखे गए हैं, बताते हैं, समझे, महापुरुषों से सुना, गुरुजनों से, सेवा की कह दिया, हाँ हम सेवा करेंगे, इतनी सेवा करेंगे, उतनी सेवा बोल दिया, बोल के अगर उन्होंने सेवा नहीं की, पहली बात तो बोलना नहीं चाहिए, और बोल दिया, मुख से निकाल दिया कि हाँ हम एक बार भी अगर निकाल दिया, वो सेवा अगर मन में बड़े तो यो कहते हैं सोच भी लिया कि यहां और इतनी सेवा करेंगे, जहां कहीं भी भाव बनाए इतनी सेवा करेंगे, तो वहां करो सेवा, नहीं तो तुम पर कर्ज हो गया, आध्यात्मिक कर्ज हो गया, वो तुमको देना पड़ेगा, कहीं न कहीं उसका कई गुना निकल जाएगा अपने आप। करिए सेवा, कहिए मत और सोचिए मत। अगर वहां के लिए भाव विभोर होके सोच लिया और सामर्थ्य नहीं है, फिर कोई बात नहीं, प्रभु प्रसन्न है। सामर्थ्य नहीं, सोच लिया तो वो सेवा हो गई, और सामर्थ्य है, सोच लिया, फिर सेवा नहीं कर रहे हैं, अथवा बोल दिया तो और खतरनाक बात हो गई, फिर सेवा नहीं कर रहे हैं, तो वो उन पर कई गुना कर्ज लग गया। इसलिए सेवा में सावधान। पैसा पापी साधुकों परस लगावे पाप, ये निश्चित मान लेना। वृंदावन धाम, ब्रजमंडल, ये धाम जो भी हैं, और वृंदावन धाम तो ब्रजमंडल तो सबके सिरमौर हैं, यहां जो बसने वाले हैं कोई सामान्य नहीं है। इनको जो अलग दृष्टि से देख रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन को खाक कर दिया, खाक कर दिया। जिनका जन्म यहां हुआ है ब्रज वृंदावन में, क्या कोई मामूली है? वो चाहे बहुत महापापी दिख रहे हैं, मत उनमें दोष दर्शन कर दीजिए, बच जाओगे, मत दोष दर्शन करो। ये जन्म मिला है, यहां वास कर रहे हैं, लाली लाल का गुण भी नहीं गा रहे हैं, वास कर रहे हैं, यहां पड़े हैं, मत करिए। मानव बार बार कह, और जो गुण भी गा रहे हैं, उनकी आराधना सेवन, जिनका यहीं का जन्म है, यहीं रह रहे हैं, यहीं की साधना कर रहे हैं, उनके तो दर्शन दुर्लभ होते हैं। और उनके पर दोष दृष्टि, महापराध, अपराध नहीं, महापराध, ये दोष, वो तो उनके अंदर तो ऐसी दयालुता होती है, ऐसे संत महापुरुष या कोई गृहस्थ में ही रह रहे हों, अगर उन्होंने सत्संग प्राप्त किया तो उनके अंदर तो ये दयालुता होती है कि सब में हमारे प्रभु हैं, और कोई हमें दोष देखे, पर हे प्रभु उनका भी भला करो। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी सब छवाए। निंदक को पास में, बड़े आज्ञा कर रहे हैं, निंदक को पास में कुटिया बना के रख लो। अनेक जो मैल जन्म जन्मांतर के हैं, वो निंदा कर करके अपने ऊपर ले लेगा, तुमको साफ कर देगा। लेकिन जो सहन है वो तो जाए, उनकी कृपा से सहन होता है। निंदा उनकी कृपा से, निंदा करने वाले के प्रति द्वेष भाव हो जाए, लेकिन वो कृपा करें, विवेक से उसको काट दें, प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु उनको सद्बुद्धि दो। जो निंदा करते हैं, वो अपनी बुद्धि का अपहरण करके एक कुसंग के कारण
वो अपने सतमार्ग से डिग जाते हैं। निंदा करे सो धोबी, उसको धोबी कहा गया है। और औगुन तो लीजे नहीं गुण में कीजे सी, ललित किशोरी जी महाराज। औगुन तो लेना ही नहीं कहीं से, गुण हो तो गुण ले लो। गुण को तज औगुण गहे ते ही हैं बेपीर। जो गुण को छोड़ के औगुण ले लेते हैं, महा बेपीर हैं। वो अपना काम बिगाड़ रहे हैं, अपना काम बिगाड़ रहे हैं, दूसरे का नहीं। दूसरे का क्या बिगाड़ सकते? कुछ नहीं। सबका प्रारब्ध सबके साथ है, सबको देने वाले इष्ट बैठे हैं। दूसरे का काम इतना भी नहीं बिगाड़ सकते हो, ये भूल जाओ। और जो प्रिया प्रीतम स्वामी जी के चरण अनुरागी हैं, वृंदावन के अनुयायी हैं, उनका कोई बिगाड़ना चाहे, कदापि नहीं, ये भ्रम है। उनका एकमात्र आश्रय बिहारी विहरन का है, स्वामी जी का है। अथवा जो उपासना करते हैं भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, जो इनके आश्रित हैं, उनका बल भरोसा है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो देहाभिमानी, धनाभिमानी अपने मन में जन क्या क्या विचार करते, क्यों वो कुबुद्धि जाती नहीं है उनकी। बहुत सत्संग के बाद भी कुबुद्धि नहीं जाती है उनकी, कहीं न कहीं थोड़ा सा वो हिलाझुली प्रारंभ, विचलित, मुश्किल से वहां पहुंचे, वहां तक विचलित। इसलिए सावधान भैया। तो महापुरुष लोग कह रहे हैं, विमुख करें गुरु इष्टते उपजावे संताप, ये पैसा बड़ा दुश्मन है। अगर इसमें आसक्ति है तो ये कहना सुनना भजन करना बेकार हो जाए। इसलिए साधु संतों को भी सावधान रहना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। स्पर्श का मतलब आसक्ति। आसक्ति मान लीजिए, हमने ऐसे भी देखे हैं, पैसा को छू नहीं रहे हैं और जमा करते जा रहे हैं। बहुत बहुत पैसा जब पधार गए तो बहुत पैसा निकला और उस पर झगड़ा हो रहा है। ऐसे भी देखे हैं बहुत, एक आध दो नहीं, बहुत देखे हैं। तो उस पैसा में जरूर आसक्ति थी, इसलिए वो जुड़ाए, वो दुर्गति का कारण हो जाता है। इसलिए जोड़ना क्यों? धरो बरो धरबो बरो आवे सोई पाओ। हाँ, जिस निमित्त से अपने नाम पे अगर प्रभु से मिलने की गर्ज है, तो अपने नाम पे कोई भी संग्रह नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। हाँ, तुम एक सेवक रूप में हो और वो धन एकत्रित हुआ है गौ सेवा के लिए, संत सेवा के लिए, आश्रम सेवा के लिए, बिहार जी की सेवा के लिए, उनके लिए है, तो तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा। तो तुम तो निर्विघ्न हो, तुम तो सेवक हो, रहे तो अच्छा, नहीं तो कोई और सेवा करेगा। अगर एकत्र, पहले तो एकत्रित करो मत, आओ उसको संग की संग लगाओ सेवा में। अगर एकत्रित किया भी है तो जैसे बड़ी गौशाला हैं, बहुत सारी सेवाएं, उनके लिए करना पड़ता है आगे की आगे व्यवस्था। तो अगर है तो फिर सावधान, कहीं अपने नाम स्वयं अहम भाव में स्थित होके मैं ये पैसा मार डालेगा, चाहे ग्रस्त हो चाहे विरक्त। अपना काम बना लो, समझ लो एक एक शब्द को। अच्छा, ये सत्संग उनकी समझ में नहीं आता है जो अपराधी हो जाते। ये सत्संग जब अपराध में चित्त हो जाता है, कहीं भलाई बुराई निंदा स्तुति से सुन सुन के अथवा कर करके,
अपराध ये सबसे बड़ा है। बड़े कहते हैं सबसे बड़ा अगर दुनिया में अपराध है तो निंदा करना और निंदा सुनना है। और गुरु संत अपराध ये तो महापराध है। हरि गुरु संत इनकी निंदा सुनना और करना ये तो महापराध, बड़े महापराध में की भी निंदा नहीं करना चाहिए। तो विमुख करें गुरु इष्ट ते उपजावे संताप। ये आसक्ति में धन इष्ट और गुरु से विमुख कर देता है और जीवन में संताप दुख देने वाला होता। उपजावे संताप ज्ञान वैराग्य बिगाड़े। ज्ञान को और वैराग्य को ज्ञान को और वैराग्य को बिगाड़ देता है। और ये पैसे में भी आसक्ति कुसंग के कारण होती है। चित्त धूमिल कुसंग, कुसंग बड़ी बड़ी बुला है, बड़ी बुला है। 6 महीने का सत्संग एक दिन के एक घड़ी के कुसंग से चौपट हो जाता। बड़े कहते थे, बड़े कहते थे, बड़े बड़े हिल जाते हैं कुसंग के कारण। समझदार समझदार है। 5 मिनट का कुसंग 6 महीने का सत्संग। चौपट कुसंग नहीं मिलना चाहिए। कुसंग की पहचान है जिनमें बहुत बड़ी श्रद्धा थी, हरि गुरु संत धाम नाम, उनमें अश्रद्धा हो जाती है। ये महाकुसंग की पहचान। और ये पतन की पहचान। उपजा जब श्रद्धावान हृदय होता है, आगे बढ़ने के लक्षण के हान को प्राप्ति होगी। उनको कहीं दोष दिखते ही नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पान। कहीं दोष दिखते ही नहीं, गुण ही गुण दिखते। क्योंकि ये केवल भ्रम है। वासुदेव शरणति से महात्मा से दुर्लभ है। सब रूप में मेरे वासुदेव ही है। ये भ्रम है केवल कि ये बुरा है, ये भला है, ये कुत्ता है, ये गधा है, ये गाय है। इन सब रूप में प्रभु ही हैं। तो ऐसी चित्तवृत्ति जिस जन्म में होती है, कह रहे हैं ज्ञानवान माम प्रपद्यते बहुनाम जन्मनाम अंते। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वो ज्ञानवान मेरी शरण ग्रहण करता है और उसका चित्त कैसा हो गया है? वासुदेव सर्व मिति, सब कुछ मेरे प्रिया प्रीतम ही बने हुए हैं। इसी में 1% दूर दृष्टि नहीं। वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा से दुर्लभ। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। इस स्थिति में आना है। उपजावे संताप, ये कुसंग काम को बिगाड़ दे। नियमित रूप से जब तक बड़ों का सत्संग और उनमें बहुत बड़ी श्रद्धा करके नहीं सुनेंगे, एक भी दिन की नागा नहीं, तब तक इस जीवन का उद्धार हो ही नहीं सकता। क्योंकि चारों तरफ आग बरस रही है। संसार एक आग है। मोह, आसक्ति, चुगली, चांटी, सब ये संसार संसार। बच जाओ भैया, बच जाओ। अनन्य भाव और कहीं भी दूर दर्शन मत करिए। अनन्य भाव से नाम जाप। उपजावे संताप ज्ञान वैराग्य बिगाड़े।
ये आसक्ति में धन, दूषी धन, अपवित्र धन ज्ञान वैराग्य को बिगाड़ देता है और हृदय में संताप पैदा कर देता है, चित्त वृत्ति को प्रभु से हटा देता है। ये पहचान है। कुसंग दोष दर्शन में लगा देता है। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्संग श्रृंगार, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इनका श्रृंगार करता है, इनको बढ़ाता है। सब द्रोही में द्रोही, भक्त द्रोही नहीं ऐसा, संत द्रोही नहीं ऐसा। या भक्त नाम लिखा, जो हरि की भक्ति करते हैं, चाहे गृहस्थ में हो या व्रत में। आसक्ति अगर पैसे में है, मोह है, तो मोह सकल व्याधिन कर मूला। पैसे में आसक्ति जब ही होगी जब शरीर में मोह होगा। ये शरीर में मोह, मैं, परिवार में मोह, पैसा में मोह, तो प्रभु कैसे मिलेंगे? तभी वो आगे और अपराध फिर तभी करता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, समस्त व्याधियों का मूल मोह है। अपने को चमकाने के लिए दूसरों में दोष दृष्टि, मैं बढ़ूं, मैं ऐसा, मैं ऐसा। शब्द द्रोही न मैं सिरे, भक्त द्रोही नहीं ऐसा। ये आसक्ति में जो पैसा है, जिसमें आसक्ति हो गई है, उसमें चित्त वृत्ति प्रिया प्रीतम के ध्यान से हटकर उसमें लग गई है या लग रही है पहले से, और समझ नहीं पा रहे हैं, उसका बड़ा महत्व समझते हैं, तो प्रिया प्रीतम से नहीं मिलने दे भजन करते हुए भी। शब्द द्रोहीन में श्री, भक्त द्रोही नहीं ऐसा। ये संत भक्त का द्रोही है। भगवत रसिक अनन्य भूल जिन परसो पैसा। भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं, भूल में भी अगर प्रिया प्रीतम से मिलना है तो पैसे का स्पर्श मत करिए। या बड़े महानुभाव कहते हैं, स्पर्श का मतलब आसक्ति। स्वामी जी ने खोल के कह दिया, श्री हरदास नीच जो आवे त्यों धन है आपन को। आपन को आसक्ति में जो धन है वो मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर है। भागवत जी में भी यही कह रहे हैं, नित्य आर्थ देन, नित्य आर देन वित्तम दुर्लभी नात्म मृत्युना। नित्य आर देन वित्तम दुर्लभी नात्म मृत्युना। सदा सदा दुख देने वाला ये धन आत्मोन्नत करने के लिए तो मृत्यु के समान है। ग्रहपत्यात् पशुभिः ही का प्रीति साधित चली। उसी प्रकार ग्रह, परिवार, जो भी संसार में जहां आसक्ति, उसी प्रकार ये भी ऐसे ही दुख देने वाला है जिस प्रकार पैसा दुख देता, धन दुख देता है। अर्थानामर्जने क्लेशम परिपालने नासे दुखम बे दुखम धिगर्तम क्लेश कारण। अर्थ को इकट्ठा करने में दुख, उसका परिपालन करने में दुख, वो नाश हो जाए तो दुख, और खर्च करने में भी दुख। क्लेशम धिगर्थम क्लेश कारणम। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है इस आसक्ति में धन। ये दुर्दशा का कारण ये धन ही बन जाता। और कहीं निष्काम भाव से, निष्काम भाव से और धन को कहीं अच्छी जगह पे लगा दिया,
तो प्रिया प्रीतम के मिलने का मार्ग प्रशस्त हो जाता। पूर्ण रूप से निराभिमान निष्काम, अभी सुनाया ना, सेवा करे कछु नहीं मान। कभी स्मरण में भी नहीं आया मैंने सेवा की है। ताई की हरि हाथ बिकाने, उसके हाथ से हरि बिक जाते। प्रेमी जनों, आचार्य चरण श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज और भी समस्त आचार्य हमको यही बता रहे हैं, भैया इस जीवन में आसक्ति केवल और केवल अपने बिहारी बिहारी स्वामी जी धाम नाम इनमें करिए। अनेक जन्म इस आसक्ति के कारण हमारे अंधकार में नरकों में गए हैं, अनेक अधम योनियों में गए हैं। कितनी बार कीड़ा मकोड़े, कितनी बार अधम योनियों को प्राप्त। इसलिए पहले जन्म के जो दिन बीते, जो बीते, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं अब जाओ जिनको, अब मत बिताओ, अब और निस बिहारी बिहारन का चिंतन भजन नाम जप सेवा आराधना साधना ये सब का, तभी जीवन जीवन है। निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करो और जो भी क्रिया बने, जो भी सत्क्रिया बने, उनको प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दो। हे प्यारे, आपकी कृपा से बनी, आपके श्री चरणों में समर्पित। और सब में भगवत बुद्धि, सब में मेरे बिहारी बिहारी, कहीं भी दोष दृष्टि मत कीजिए और अनन्य भाव में रहे, दीन भाव में। श्री हरिदास श्री हरिदास।